हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम प्रश्नावली 8.3 का 2 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे। आज तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद आज ये 8.3 को ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन बोल रहा है। क्या करेंगे, जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या दिया है दोस्तों, दिया है क्या चीज, दिया है tan 2a बराबर कितना है, cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो LHS साइड वाले को चेंज करेंगे या तो RHS साइड वाले को चेंज करेंगे। तो हम आपको आपके सुविधा के लिए एक बात बताते हैं, याद कीजिएगा। आप उस साइड वाले को चेंज कीजिएगा जिस साइड में ये कोष्ट ना हो। ये जो कोष्ट दिखाई दे रहा है, कोष्ट ना हो, उस साइड वाले को चेंज कीजिएगा तो काफी आसान होगा। तो देखिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम 10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट, क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री और माइनस 2a। क्या लिख दिए दोस्तों, कॉट 10 को क्या लिखे हैं, 10 को क्या लिखे, tan 2a को कॉट 90 डिग्री माइनस a। तो हम अब आपसे पूछे कि बताइए कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है ना। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये इसीलिए tan थीटा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं, tan थीटा को लिख सकते हैं क्या चीज, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसीलिए हम tan 2a को क्या लिखे हैं, कॉट 90 माइनस 2a। अब हमारी बातों को समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा, हम क्या किए हैं, tan 2a को क्या लिखे हैं, कॉट 90 माइनस 2a। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पर जो दिया है उसे लिख देंगे, लिख दिए a माइनस 18 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या होगा, कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो जब कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यानी 90 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री और माइनस 2a बराबर हो जाएगा किसके, a माइनस 18 डिग्री के, a माइनस 18 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, अब जो एंगल वाला है, एंगल वाले को एक साइड और जो a जिसमें लगा है उसे एक साइड करेंगे। तो ये क्या है, माइनस में 2 है तो माइनस में यहाँ पर 2a लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, a को उस साइड से जब इधर लाएंगे तो इस साइड a किस में है, तो प्लस में है। जब इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा, तो माइनस में 18 डिग्री, कितना डिग्री, माइनस में 18 डिग्री। अब 90 को जब आप उस साइड भेजिएगा तो इधर ये 90 किस चिन्ह का, किस में है, प्लस में है। जब इसको उस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम चिन्ह का है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 3a हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुटेगा, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, 108 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो a का मान पूछे आपसे, a का वैल्यू बताइए, तो 108 क्या हो जाएगा, 108 और बटा में क्या करेंगे, 3। ठीक है, 108 डिग्री और बटा में 3, इससे ये कट जाएगा कितने टाइम में, यानी 36 टाइम में। ठीक है, यानी 36 मर्त में कटेगा। a का वैल्यू कितना हो गया है, 36 डिग्री। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन यही बोला था कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो हम a का वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब 2 नंबर को क्वेश्चन को करेंगे। इतनी बातें आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह है। यदि tan a बराबर cot b, कितना दिया है कि tan a जो है वो cot b के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यानी a प्लस बी का वैल्यू कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के। क्या करेंगे, जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या दिया है दोस्तों, दिया है क्या चीज कि tan a बराबर क्या चीज, cot b, यही दिया है। ठीक है, अब देखिए आप किसी एक को चेंज करेंगे, या तो LHS वाले साइड को या RHS वाले साइड को, किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें कोष्ट नहीं दिया है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में कोष्ट दिया था तो हम बोले थे क्या चीज, कि कोष्ट वाले साइड को चेंज नहीं करेंगे, जो कोष्ट में नहीं रहेगा उसे चेंज करेंगे। ठीक है, कोष्ट वाले को भी चेंज करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन आपके लिए, इसीलिए हम बोले कि जो कोष्ट में ना हो उसी को चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, tan a बराबर है किसके, cot b के। ठीक है, तो किसी एक को चेंज कर सकते हैं आप, तो बोलिए किसे चेंज करें, इसे या इसे। चलिए tan को चेंज करते हैं, तो tan a है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cot
कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री और माइनस में ए लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, कॉट 90 डिग्री माइनस ए और बराबर में क्या है, कॉट है तो कॉट लिख दीजिए, कॉट बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, टेन, आप जानते हैं क्या चीज कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होगा, अगर कहीं कॉट 90 माइनस थीटा दिखाई दे तो हम उसे टेन थीटा लिख सकते हैं। अगर टेन थीटा बराबर दिखाई दे तो उसे कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसीलिए टेन ए है तो उसे हम क्या लिख दिए हैं, कॉट 90 माइनस ए लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉट है, कॉट से कॉट कट जाएगा तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा किसके, बी के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको जब उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और उधर बी पहले से है, ये माइनस में है, ये ए किस में है, माइनस में। जब इसे उस साइड भेजिएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो गया। जब प्लस में हो गया और इधर बी है पहले से तो ए प्लस बी, इसे ही हम इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। यही ना बोल रहा था प्रूफ करने के लिए, कर दिए हैं। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों, अब 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण आप समझते हैं ना, किसी कहते हैं वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे ही न्यून कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है सेक 4a बराबर, सेक 4a बराबर कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा, सेक 4a बराबर कॉसेक, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इतना दिया है, इतना क्वेश्चन में दिया है। तो क्या करेंगे, हम आपसे बोले थे किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इस साइड वाले को RHS साइड को चेंज कीजिए या LHS साइड को चेंज कीजिए। ठीक है, तो हम आपसे बोले थे क्या चीज कि उसी को चेंज करेंगे जो कोष्ट में ना हो, जो कोष्ट में ना हो। तो देखिए ये कोष्ट में नहीं है तो इसी को चेंज करेंगे। इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपका थोड़ा डिफिकल्ट, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा डिफिकल्ट होगा, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम इसी को चेंज करके बना रहे हैं। ठीक है, तो सेक 4a है तो हम आपसे क्वेश्चन पूछे अगर कि बोलिए कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। आप क्या बोलिएगा, सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो अगर कहीं सेक थीटा दिखाई देता हम उसे इतना लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो इसी तरह इसको भी देख लीजिए, कॉसेक थीटा के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक लिख दिए, इसको कॉसेक लिख देना, फार्मूला के हिसाब से कॉसेक लिख दिए, 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4a दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो फिर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है इतनी बात। अब आगे देखिए क्या करेंगे, बराबर में जो दिया है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री लिख दिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए इस साइड भी कॉसेक है, इस साइड भी कॉसेक है, तो कॉसेक से कॉसेक क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, जब कॉसेक से कॉसेक कट गया तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी 90 माइनस 4a जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, a माइनस 20 डिग्री के, a माइनस 20 डिग्री के। समझ रहे हैं आप। अब यहाँ से क्या करेंगे, जिसमें ए लगा हुआ है उसको एक साइड करेंगे और जिसमें एंगल है, कोण है, उसको क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए, माइनस में 4 है तो माइनस में 4a लिख दिए। ठीक है, अब a को उस साइड से उठाएंगे, इधर लाएंगे तो माइनस में a हो जाएगा, क्यों, इस साइड प्लस में है। इधर क्या बचा, माइनस में 20 डिग्री, माइनस में 20 डिग्री। इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस में 4a है और माइनस में a है, दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5a हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, माइनस में 110 डिग्री। ठीक है, 90 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 110। और ये क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। अगर एक भी इसमें प्लस में रहता, या तो ये प्लस में रहता या तो ये प्लस में रहता, तब इसे घटाते हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो a का मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 और बटा में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हम भाग देंगे तो देखिए, तो 5 से 2 मर्त में, फिर बचा क्या चीज, एक तो इसको देगा तो 10, फिर 5 से 2 मर्त में, यानी a का वैल्यू कितना हो गया हम लोगों को, 20 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू कितना ज्ञात कर लिया हम लोग, 20 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए हम छठे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब छठे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। छठे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा किस तरह है। ठीक है, यदि a, b
और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। कौन सा कोण है दोस्तों? अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, जैसे हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये ABC एक त्रिभुज है, यहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है। ABC क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है। और ABC त्रिभुज के क्या है? अंतःकोण है। तो दिखाइए कि क्या दिखाना है कि साइन B प्लस C बराबर होगा किसके? cos A बटा 2 के, ठीक है। इसी को हमको सॉल्व कर दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना दिए हैं आपके सामने कि ABC क्या है दोस्तों? एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। दिया है, क्या दिया है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है हम लोग क्वेश्चन में। दिया है A, B और C, A, B और C त्रिभुज त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। कौन से कोण है दोस्तों? अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब हुआ इसके ये अंदर वाले कोण है, ठीक है, अंदर वाले कोण है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों? बताइए कितना होता है? योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। यानी इस वाले कोण सभी कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। और ये कोण कौन सा है? A है, B है और C है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? A प्लस B प्लस C, तीनों अंतःकोण है ये। A और B और C क्या है? तीनों अंतःकोण है। इनका योगफल कितने डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, ठीक है। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हम LHS साइड में भी 2 से भाग देंगे और RHS साइड में भी 2 से भाग देंगे, ठीक है। A प्लस B प्लस C और बट्टा में क्या हो गया? 2 हो गया। और इधर क्या हो गया? 180 और बट्टा में 2, ठीक है। आप समझ रहे हैं इतनी बातें? अब क्या करेंगे? इसमें भाग दिए हम, ठीक है। अब देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध क्या करना है कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर cos A बटा 2, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए, जो चीज हमें सिद्ध करना है, जैसे यहाँ पर B प्लस C को एक साथ रखना है, B प्लस C को एक साथ रखना है, ठीक है। और A बटा 2 को अलग रखना है, A को अलग रखेंगे। तो क्या करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए? ध्यान समझिएगा, हम B प्लस C को, इसको A बटा 2 और प्लस यहाँ पर क्या लिख देते हैं? B प्लस C और बटा में 2, ठीक है। समझ रहे हैं आप हम किस तरह लिख रहे हैं? हम चाहते तो B बटा 2 इसको भी अलग लिख सकते थे, इस प्रकार से। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से B बटा 2 प्लस C बटा 2, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। और फिर इसका बटा पे का मतलब जोड़ बनाएंगे तो A प्लस B प्लस C बटा 2 आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो हमें सिद्ध करना है, उसी को अलग रखते हैं, ठीक है। B प्लस C बटा 2, ठीक है। यहाँ पर B प्लस C बटा 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर उसी तरह लिखे हैं। अब 2 का लघुत्तम निकलेगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर बटा पे का जोड़ बनाएगा, उतना ही आ जाएगा। अब इधर देखिए, भाग देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 90 डिग्री। अब इतनी बातें समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, समझने वाला ये क्वेश्चन है, थोड़ा ये एग्जाम में पूछता भी है। अगर हम आपसे बोले कि A बटा 2 बताइए, मतलब B प्लस C बटा 2 यहाँ पर रखते हैं और A बटा 2 को इस साइड भेज देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे? B प्लस C बटा 2 को इधर रख रहे हैं LHS साइड में और A बटा 2 को RHS साइड में भेज रहे हैं, ठीक है। 90 माइनस A बटा 2, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? हमने क्या किया है यहाँ से? सबसे पहले हमने क्या किया है? A B और C, A प्लस B प्लस C में क्या किए हैं? 2 से भाग दिए हैं। LHS साइड में भी 2 से भाग दिए हैं और RHS साइड में भी 2 से भाग दिए हैं। हमें जो सिद्ध करना था उसको एक साथ लिखे हैं और जिसको उस साइड भेजना है उसको अलग किए हैं, ठीक है। अगर हमें C को उस साइड भेजना होता तो C को अलग रखते, ठीक है। अब क्या करेंगे? B प्लस C बटा 2 को यहाँ पर लिखे हैं और A बटा 2 को उस साइड भेजे हैं। तो ये इस साइड प्लस में है तो 90 के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। अब देखिए यहाँ पर क्या है? साइन है, यहाँ पर क्या है? साइन है। तो लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे दोस्तों?
दोनों तरफ ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ साइन लेने पर, क्या लेने पर, साइन लेने पर, ठीक है। यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पर 10 हो तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 लेने पर, यहाँ पर cos हो तो लिखेंगे दोनों तरफ cos लेने पर, मतलब जो भी यहाँ हो उसी को लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। या गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, आपको इस तरह भी कर सकते हैं गुणा करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी और बटा में क्या हो गया 2, ठीक है। इसे कोष्ठ में डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बटा 2, समझ रहे हैं आप, साइन 90 माइनस ए बटा 2, ठीक है। इधर भी हम साइन रख दिए हैं और इधर भी साइन रख दिए हैं, दोनों को कोष्ठ में बंद कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी बटा 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, a बटा 2 है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, हमने किस तरह किया है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे क्या है, a बटा 2, तो हमने इसे क्या लिखा है, cos थीटा यानी a बटा 2 लिखे हैं, ठीक है। आप इतनी बातें समझ गए हमने किस तरह किया है, किस तरह किया है। अब हम इतनी बातें आप समझ गए हैं तो देखिए ये एक मेथड हुआ बनाने का, ठीक है। मैं एक और मेथड बता रहा हूँ जो आप मालूम नहीं पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे कि नहीं पढ़ाए होंगे, लेकिन देखिए मैं जो मेथड बता रहा हूँ काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। आप इतनी बातें समझ चुके हैं हमने किस तरह सॉल्व किया है। देखिए दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा मेथड, इसे मिटा रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं मिटाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आप जान चुके हैं कि ए कमा बी और सी त्रिभुज एबीसी के क्या है, अंतःकोण है। अंतःकोण यानी उसके अंदर का कोण। और हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। हम उस तरह करके प्रूफ कर दिए हैं, लेकिन एक दूसरा मेथड आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमको प्रूफ करना है क्या चीज, कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर cos a बटा 2, यानी हमको इतना से कितना लाना है, cos a बटा 2, यानी साइन b प्लस सी बटा 2 से कितना लाना है, cos a बटा 2 लाना है हमें, ठीक है। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम LHS, ये क्या है, LHS है और ये क्या है, RHS है, यानी LHS में कुछ भी करके हमें RHS के बराबर उसे लाना है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं LHS क्या है। LHS बराबर हमारा क्या है, साइन b प्लस सी बटा 2 है, ठीक है, यही ना LHS है, दिखाई दे रहा है आपको। अब हम चाहते तो RHS से भी बना देते, ठीक है, RHS से भी बना सकते हैं। पहले आप इससे समझ लीजिए, RHS भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। RHS लेकर किस तरह बना सकते हैं, तो देखिए साइन b प्लस सी बटा 2 है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम साइन b प्लस सी बटा 2 है, तो आप जानते हैं क्या चीज, कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आप बोलिए, लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा दिखे तो साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा दिखे तो cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे तब, ठीक है, इस पैटर्न का क्वेश्चन बनाएंगे तब। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा है तो इसे हम cos क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, b प्लस सी बटा 2, यही ना थीटा के स्थान पे दिखाई दे रहा है। तो हम इसे इस साइन थीटा, ये साइन b प्लस सी बटा 2 है, इसे हम क्या लिखे हैं, cos के रूप में लिखे हैं, cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा कोष्ठ डाल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इतनी बातें आप समझ गए हम कहाँ से लिखे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, हम फार्मूला से, ये 90 कहाँ से लिखे हैं, फार्मूला से, ठीक है। सुना कब हम कुछ फेंके अब, ठीक बा, मैंने ये बंद करे कोई। अब देखिए हम ये 90 कहाँ से लिखे हैं, आप समझ रहे हैं ना, हम किस फॉर्मूला पे, साइन 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कहाँ से ये हम लिखे हैं, आप समझ गए हैं। अब देखिए ये cos है तो cos लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 90 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, एक है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, या 2 और 1 का लघुत्तम निकालिएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आएगा, 2 मर्त में आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कैसे 180 हो गया, आपको समझ में आ रहा है ना, बटा पे का घटाव बनाया है, ठीक है। यहाँ पर माइनस दीजिए, ठीक है, माइनस दे दिए। अब यहाँ पर कोष्ठ डाल दीजिए, ठीक है। अब 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आएगा,
तो कितने टाइम में, एक मर्त में। तो एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी है तो बी प्लस सी रहेगा, क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप समझ रहे हैं बी प्लस सी का क्यों लिखे हैं। और यहाँ कोष्ट इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस था, और क्या होगा, इस माइनस से इन दोनों में गुणा होगा। अगर हम कोष्ट नहीं डाले होते तो आप सिर्फ यहाँ पर माइनस लिख कर छोड़ देते, जो आगे चलकर गलत हो जाता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम कोष्ट डाल दिए, ताकि इस माइनस से गुणा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कॉस है तो कॉस लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 180, 180 के बदले में हम जानते हैं क्या चीज, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। और ए बी सी क्या है, इस त्रिभुज में दिया है, और ए बी सी बोला है क्या चीज, त्रिभुज के अंतः कोण है। यानी हम ए 180 के स्थान पे, 180 के स्थान पे ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण हम जानते हैं, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। और इसमें बोला है कि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, यानी त्रिभुज ए कोण ए बी सी का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम 180 के स्थान पे ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए 180 के स्थान पे ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए हैं। ठीक है, अब इससे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में बी हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस है तो कॉस दीजिए, यहाँ से देखिए सी से सी कट जाएगा। ठीक है, और बी से बी कट जाएगा। बी से क्यों कट रहा है, घट रहा है, सॉरी कट नहीं रहा है, सी माइनस में और यहाँ पर सी प्लस में है तो घट गया। यहाँ पर बी माइनस में, यहाँ पर प्लस में घट गया, तो क्या बचा, ए बटा 2 बचा, ए बटा 2 बचा। ए बटा जब 2 बचा तो इतना ही ना हमें लाना था। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को, इतना लाना था हमें। ठीक है, अब देखिए कोई लड़का बोलता कि नहीं आरएचएस रख कर बताइए, आरएचएस रख कर, तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अभी आरएचएस रख कर कैसे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आरएचएस कैसे रख रहे हैं, देखिए अब हम आरएचएस के माध्यम से एलएचएस ला देंगे। ठीक है, इस आरएचएस के माध्यम से क्या ला देंगे, एलएचएस। अगर कोई लड़का यहाँ पर बोलता कि नहीं आरएचएस लेकर बनाइए, तो आरएचएस बराबर क्या है हमारा, cos a बटा 2 है, cos a बटा 2 है। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या चीज की, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर कहीं कॉस थीटा आपको दिखाई दे तो आप इतना भी तो लिख सकते हैं। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, कॉस ए बटा 2 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 और माइनस थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए बटा 2 लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब 90 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, 1 है, क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, 1 डाल दिए। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 का लघुत्तम निकालेगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री, और माइनस पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। यहाँ से देखिए साइन है तो साइन 180 के स्थान पे फिर से हम ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस में है तो माइनस में ए, और बटा में क्या चीज, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या होगा, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि उसकी ये प्लस में और एक इसमें माइनस में। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, साइन बी प्लस सी, और बटा में क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, हम आरएचएस से अब एलएचएस के बराबर ला दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम अब कौन सा 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम पर्सनली 8.3 का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो है उसे खत्म करने वाले हैं। ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसे क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, और क्या किसके बीच रखना है, तो 0 डिग्री और 45 के बीच, 0 डिग्री और 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना 0 से कम होना चाहिए, ना 45 से अधिक होना चाहिए, यही ये बोल रहा है। देखिएगा ध्यान से, ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान सा है। देखिए साइन 67 है तो साइन 67 लिख दिए। ठीक है, प्लस कॉस 75 है तो कॉस 75 लिख दिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको चेंज कीजिए और इसको भी चेंज कीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी चेंज करेंगे और इसको भी चेंज कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए साइन 67 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, साइन है तो साइन लिख दिए। ठीक है, अब बोलिए साइन, यहाँ पर साइन है तो साइन लिख दिए। ठीक है, अब 90 डिग्री में से आप कितना माइनस कीजिएगा तो 67 बचेगा, बताइए। 90 डिग्री में से कितना माइनस कीजिएगा, तो कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर बचा 3 और ये कितना 2, यानी 23 डिग्री। कितना डिग्री, 23 डिग्री। अगर हम 90 में से 23 माइनस कर रहे हैं तो कितना बच जाएगा, 67 बच जाएगा। देखिए तो
7 3 10 और 14, ठीक है। 23 घटा रहे हैं अगर 90 डिग्री में से तो कितना बचेगा, 23 डिग्री बचेगा, ठीक है। प्लस तो प्लस, अब यहाँ पर कॉस है तो कॉस दीजिए, ठीक है। अब बोलेंगे हम कि 90 में से हम कितना घटाएंगे, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 75 बचेगा। बताइए कितना घटाएंगे, तो बोलिए। 15 50 75 और 15 छक्का 90, यानी 15 डिग्री। 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। अब यहाँ से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा। थीटा का स्थान पे 23 डिग्री, ठीक है। प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्थान पे 15 डिग्री हो गया। देखिए जितना भी एंगल आया है ये इन्हीं दोनों के बीच में है, यानी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है, ठीक है दोस्तों। अब पर्सनली 8.3 हम खत्म कर चुके हैं। अब कल हम पर्सनली 8.4 सॉल्व करेंगे, ठीक है।